बड़े भाग्यशाली होते हैं वे मनुष्य जिन्हें गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है। जो इस मौके का लाभ उठाते हैं वे अपने कर्म संस्कारों के लेख से मुक्ति पा जाते हैं। उनके जीवन में आने वाले कष्ट दुख नष्ट हो जाते हैं। बहुत बार मैंने सत्संग में इस विचार को सुना पर शायद सुनने तक ही सीमित रहा, जीवन में उतार ना पाया। अपनी इस भूल का भारी हर्जाना मुझे भरना पड़ा। कैसे, यही बताने के लिए मैं आज आपके सामने अपने जीवन का एक सच्चा अनुभव रखने जा रहा हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, अनुभवों की श्रृंखला का एक और नया और दिव्य अनुभव मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और यह जो अनुभव है यह है कृष्ण जी का, जो रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। और यह जो अनुभव प्रकाशित हुआ था यह हुआ था 2011 की सितंबर माह की अखंड ज्ञान का। कृष्ण जी बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहता हूँ। हम सभी ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ली हुई है। हम नियमित साधना भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, परंतु मेरे पिताजी और भाई वगैरह यूपी के ही एक गांव में रहते हैं। उनमें से किसी ने गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा नहीं ली हुई। अचानक एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मैं और मेरी पत्नी अफरा तफरी में तुरंत गांव पहुँचे। वहां जाकर पता चला कि मेरे छोटे भाई ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। साथ ही पिताजी की मृत्यु से ठीक एक दिन पहले उसने पिताजी के अकाउंट से भी सारे पैसे निकलवा लिए थे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे पिता की असमय मृत्यु का कारण मेरा छोटा भाई ही था। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगवा दिए। बस अब तो मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया। दूसरा, छोटे भाई ने हर वक्त की झिकझिक बहस लड़ाई, इन सब में मेरी साधना सत्संग सब कुछ छूट गया। मैं और मेरी पत्नी ज़्यादातर गांव में ही रहने लगे और इसी दौरान एक नहीं कई बार गुरु घर से सेवा के लिए फ़ोन आए। प्रचारक दीदी कभी किसी सेवा का निर्देश देती तो कभी किसी का, लेकिन मैं हर बार बिल्कुल साफ शब्दों में इनकार कर देता था। कहता, दीदी अभी तो समय बिल्कुल भी नहीं है, घर गृहस्थी के जंजाल में ऐसा फंसा हूँ कि निकलने की सोच भी नहीं सकता। एक बार तो मेरा ऐसा कहने पर दीदी ने समझाया, भैया गुरु सेवा में निकलोगे तो सब जंजाल अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, नहीं तो पता नहीं जिंदगी में क्या क्या रंग देखने को मिलेगा। पर मैं इन मूर्ख बातों को कहाँ समझ पाता। मैं इन्हें सुनकर भी अनसुना करता रहा। समझ नहीं पाया कि गुरुदेव बार बार सेवा देकर मेरा कोई कष्ट टालना चाहते हैं। सो क्या हुआ, वही जो लेख में लिखा था। एक भयंकर कष्ट ने मुझे आ दबोचा। मेरे शरीर में असहाय दर्द होने लगा। मेरी पत्नी ने मेरे खूब हाथ पैर दबाए पर कोई आराम ना मिला। आखिरकार वह मुझे हॉस्पिटल ले गई। जाते ही डॉक्टरों ने कई इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ दी और फिर 2-3 टेस्ट कर डाले। टेस्टों की रिपोर्ट आने पर पता चला कि मेरे दिल की 2 नसें बिल्कुल पतली हो गई हैं और ठीक बाल जैसी, और इसी कारण उनसे खून नहीं जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर स्थिति है, उन्हें तुरंत मेरे दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें करीब 3 लाख रुपए का खर्च होगा। इतने रुपए इतने कम समय में इंतजाम करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था।
सो डॉक्टरों ने हमें एक सरकारी हॉस्पिटल का पता दे दिया। वहां पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, पर रक्तदान के लिए तो ऐसे स्वस्थ व्यक्ति चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो। हमने बड़े विश्वास के साथ कहा कि हो जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। ऑपरेशन वाले दिन मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे और बच्चों के भी दोस्त, कुल मिलाकर 40 लोग हॉस्पिटल में थे। उन सभी ने अपना अपना ब्लड टेस्ट कराया, पर हैरानी की बात तो यह थी कि उनमें से किसी का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं निकला। सभी परेशान हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी मेरी पत्नी को सत्संग में सुने शब्द याद आए, जहाँ सारे रिश्ते नाते हार जाते हैं, वहाँ एक रिश्ता काम आता है, गुरु का, गुरु की अलौकिकता का रिश्ता। यही सोचकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हॉस्पिटल में ही साधना में बैठ गए। मिनट ही बीते थे कि एक नर्स आई और बोली कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ब्लड का इंतजाम हो गया है। 2-2:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। मेरी ओटी में जाने के बाद फिर से मेरे बच्चे और पत्नी साधना में बैठ गए और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लगे। बेटी को अनुभव हुआ कि किसी दिल के 2 टुकड़े बहुत दूर दूर पड़े हैं। गुरु महाराज जी ने उन दोनों टुकड़ों को उठाया और आपस में जोड़ दिया। एक गुरु भाई की पत्नी को भी उसी दौरान अनुभव हुआ। उसने देखा कि गुरु महाराज जी हॉस्पिटल में आए हैं। उन्होंने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं। महाराज श्री ने उदास स्वर में कहा कि मैंने तो चाहा था कि इसका हर कष्ट नष्ट कर दूं, पर इसने मुझे वह आधार ही नहीं दिया जिस पर खड़ा होकर मैं कृपा कर सकता था। कितने ही सेवा के अवसर दिए इसे, पर यह उनको टालता गया। यदि यह सेवा न टालता तो यह कष्ट टल जाता। और तो और साधना सत्संग भी बिल्कुल छोड़ दी इसने, पर अब मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। भले यह भटक जाए, पर है तो मेरा ही शिष्य, मेरा ही साधक, मैं इसे कष्ट में कभी नहीं देख सकता। इतना कहकर गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। इन दोनों अनुभवों ने मेरे परिवार वालों को यकीन हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज जी मेरी रक्षा के लिए पहुंच चुके हैं। और इधर ओटी में मैं बेहोश था, पर मैंने बेहोशी में भी अपना ऑपरेशन होते हुए देखा। मैंने देखा कि ऑपरेशन टीम के सबसे सीनियर डॉक्टर महाराज जी ही हैं और उनके आदेश पर ही सभी जूनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला। यह 2:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। ऑपरेशन के बाद मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 4 घंटे बाद मुझे होश आया। आँख खोलते ही जानते हैं सबसे पहले मैंने अपने सामने किसे पाया? गुरु महाराज जी को। जी हाँ, साक्षात गुरु महाराज जी मेरे सामने खड़े थे। मैंने मन ही मन कहा कि गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कर दो। मेरी सब भूलों को, सब गुनाहों को, सब पापों के लिए मुझे क्षमा दान दे दो। मैं जल्दी से ठीक होकर आपकी साधना सेवा करना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो पाएगा? महाराज श्री ने मेरे मन के भावों को साफ साफ सुना और बोले, तू चिंता मत कर, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर महाराज श्री ने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और बोले, बस तू सो जा, बस सुमिरन करता रह। इतना कहकर गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। अगली रात 2 बजे मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी मेरे समीप आए और बड़े ध्यान से मेरे शरीर में लगी 4 नालियों को एक एक करके हटाने लगे। फिर जाते हुए बोले, याद रखना, सुमिरन से जुड़े रहना, सब ठीक हो जाएगा।
महाराज श्री के अंतर्ध्यान होते ही मैंने जोर से जयकारा लगाया, आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। नर्स दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डॉक्टर साहब आए थे, सब ठीक करके चले गए, सारे रोग दूर करके चले गए। नर्स हैरान परेशान सी बोली, डॉक्टर साहब कब आए? मैं तो कई घंटों से यहाँ ड्यूटी पर हूँ, मैंने तो किसी डॉक्टर को नहीं देखा, कहीं मेरी आँख तो नहीं लग गई थी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे सिस्टर, आप परेशान मत हो, आप वाले डॉक्टर साहब नहीं, मेरे वाले डॉक्टर साहब आए थे। उस बेचारी को तो कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने गुरु महाराज जी को शत शत नमन किया। मेरी बहुत तेज़ी से रिकवरी होने लगी। 2 दिन बाद ही मुझे आईसीयू से जनरल में शिफ्ट कर दिया गया। मैं पूरा समय सुमिरन में रहता, मेरे परिवार वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा साधना करते, सब ठीक चल रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको जल्दी ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पर ऑपरेशन से 4 दिन बाद अचानक रात को मेरे पेट में जोरों का दर्द उठा, इतना भयंकर कि मैं चीखने चिल्लाने लगा। जल्द ही मेरा अल्ट्रासाउंड व अन्य टेस्ट किए गए। पता चला कि डिस्क की नस फट चुकी है और इस कारण पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने मुझे ओटी में ले जाने से पहले मेरी पत्नी को बुलाया। 4 दिन पहले ही आपके पति का दिल का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अब एक और ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए आप सोच लीजिए कि आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं कि नहीं। मेरी पत्नी और बाकी सब रिश्तेदार बिल्कुल घबरा गए। मेरी बेटी को कुछ ना सूझा, उसने गुरु महाराज जी से बात करने के लिए स्वामी जी को फ़ोन किया। तभी घंटी पूरी बजी भी नहीं थी कि वहाँ से किसी ने फ़ोन उठा लिया। मेरी बेटी ने रोते हुए कहा, भैया प्लीज़ मेरी महाराज जी से बात करवा दो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम महाराज जी से बात क्यों करना चाहती हो? बेटी ने कहा, मुझे बहुत ज़रूरी कुछ पूछना है महाराज जी से। सामने से फिर आवाज़ आई, महाराज जी से पूछना थोड़ी होता है, उनसे तो प्रार्थना की जाती है, वह भी अंतर मन से। उन तक तो अपने बच्चे की हर पुकार पहुंच जाती है। देखना तुम्हारी भी जरूर पहुंच जाएगी और तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। बेटी हैरान रह गई, पापा ठीक हो जाएंगे? आपको कैसे पता चला? क्या आप महाराज जी बोल रहे हैं? बेटी ने जैसे ही यह पूछा, महाराज जी ने कहा आशीर्वाद, और फ़ोन रख दिया। अब तो बस गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिल चुका था। सो मेरी पत्नी ने डॉक्टरों को ऑपरेशन के लिए कह दिया और घर के सभी सदस्य, मित्र, रिश्तेदार, गुरु भाई बहन महाराज जी से प्रार्थना और विनती करने लगे। ऑपरेशन रात 11:15 बजे से सुबह 4 बजे तक चला। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि यदि इन्हें 24 घंटे में होश आ गया तो ठीक, नहीं तो सब खत्म ही समझो। मेरे बच्चे और पत्नी बिना कुछ खाए पिए बस गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना करते जा रहे थे। 22 घंटे बीत गए पर मुझे होश नहीं आया। उधर कोमा की अवस्था में मैंने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे शरीर से मेरे प्राण खींच रही है। तभी गुरु महाराज जी प्रकट हुए और उस शक्ति से बोले, क्यों तुम बार बार बेकार के प्रयास कर रही हो? इसके लेखे में जो लिखा है वह अब हम नहीं होने देंगे। यह हमारी शरणागति है, इसलिए तुम इसे छोड़कर चली जाओ। महाराज श्री के ऐसा कहते ही उस शक्ति ने झटके से मुझे छोड़ दिया और उस झटके के साथ मेरी आँख खुल गई। मैं होश में आ गया। तभी डॉक्टर हैरान रह गए।
उनमें से एक ने तो मुझसे पूछा कि तुमने तो इस संसार रूपी घर की दहलीज पार कर दी थी, फिर अचानक कौन सी ईंट पकड़ ली जो बच गए? मैंने हल्के से कहा, ईंट नहीं पकड़ी, इस संसार के करतार के चरण पकड़ लिए हैं। बस फिर तो हफ्ता 10 दिन जब तक हॉस्पिटल में रहा, गुरु महाराज जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की सेवा मिलती रही। मैंने डॉक्टर से कहा, नर्स मरीजों सबको अखंड ज्ञान पत्रिकाएं पढ़ने को दी। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पर जीवन की इस घटना से एक अनोखी सीख ले चुका हूँ। साधना और गुरु महाराज जी से आई सेवा को अपने घर गृहस्थी से भी ज़्यादा नहीं, बल्कि अपने भोजन पानी से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। और आप सबको भी एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि कर सेवा निर्बल की पल में लेख छुड़ाए, कि गुरु अपने साधक का लेखों को भी बदल के रख देते हैं। अगर एक साधक गुरु कृपा और गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखे। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, कैसे हमारा जीवन गुरु कृपा से बदलता है और हम अपने जीवन में क्या क्या चमत्कारों को अनुभव करते हैं, वह ऐसा ही हमने इस अनुभव के माध्यम से सीखा। तो आशा करती हूँ कि यह अनुभव आपके जीवन में एक नई सीख देकर आपको गया होगा और गुरु महाराज जी से आपको जोड़ कर गया होगा। और इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नया अनुभव, नया प्रसंग लेकर, जो आपके जीवन में गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास को दृढ़ कर देगा और आपके विश्वास को गुरु महाराज जी में ऐसे ही लगाए रखें। तब तक के लिए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।